हेलो दोस्तों एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है दोस्तों सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक में। मैं सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों एक बड़ी अपडेट के साथ हम बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल रही है आपको झारखंड के अंदर। और दोस्तों इसकी जिम्मेदारी जो आप बता दूं पेपर को कराने की, वो जेएसएससी सुना होगा आपने दोस्तों, झारखंड के अंदर आपका जो है ये परीक्षा कराती है, तो इससे परीक्षा कराने वाली है। तो झारखंड दोस्तों माध्यमिक आचार्य की जो भर्ती आई दोस्तों, उसके अंदर क्या आया है नोटिफिकेशन, उस पर बात करेंगे। कौन कौन भर सकता है, क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या आपका सिलेबस रहेगा, तो इस सब पर यहाँ पर आपकी एक नोटिफिकेशन देखने को मिला है। तो बात कर लेते हैं, सभी लोग आगे बार देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे बढ़िया देखोगे यहाँ पर ये कंप्लीट दोस्तों आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सर, आप झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है दोस्तों, उसके द्वारा आप देखोगे यहाँ पर झारखंड प्रशासित माध्यमिक आचार्य संयुक्त परीक्षा जो आपकी 2025 की होने वाली है, जिसको आपका जेएसएससी कराएगा। और दोस्तों इसमें जो आप जैसे देखते हो ना टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसीज होती हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि जैसे टीजीटी होता है, पीजीटी होता है, तो उसके लिए आपकी वैकेंसीज आती हैं, है ना। इसको दोस्तों यहाँ दोनों को उठा करके एक नाम दे दिया गया है, इन्होंने क्या है आचार्य आपका माध्यमिक आचार्य नाम दे दिया है, ठीक है। तो अब इनकी भर्ती होगी और यहाँ पर सर ये 9 से लेकर के 12 तक के शिक्षक जो है यहाँ पर भर्ती होने जा रही है। तो इसमें सर किस किस तरीके से आपका क्वालिफिकेशन है आप देखोगे यहाँ पर, तो इन्होंने साफ दिया है यहाँ पर कि भाई दिनांक 2/6/2025 द्वारा जो अग्रसर स्कूली शिक्षा और साक्षरता माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा यहाँ पर दोस्तों झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य जो प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। और अभ्यर्थी दोस्तों इसकी जो पूरी जानकारी और लॉगिन जो है आपकी जो वेबसाइट है आपकी https://jssc.jharkhand.gov.in यहाँ पे लॉगिन करके आपको समर्पित किया जा सकता है। दोस्तों परीक्षा शुल्क रहेगा आपका यहाँ पे 100 रुपए रहेगा जनरल के लिए, 50 रुपए रहेगा आपका जो है जो अनुसूचित जनजाति और उनके लिए रहेगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों देखेंगे आप यहाँ पर तो कुल रिक्तियों की बात करता हूं सर, आपके यहाँ पर लगभग 1300 से ज्यादा ऊपर रिक्तियां हैं। और इसमें दोस्त देखें हम लोग कितनी किस किस के लिए हैं। तो जैसे माध्यमिक सर आपके आचार्य जो हैं राजनीति शास्त्र, यानी कि सर आपका राजनीति शास्त्र में देखोगे आप तो टोटल लगभग यहाँ पर देखोगे तो 221 पद हैं आपके यहाँ पर। ऐसे सर यहाँ पर आओगे समाज शास्त्र के लिए तो लगभग 159 पद इसमें आपके इसमें है। ऐसे सर आप आओगे मनोविज्ञान के लिए, साइकोलॉजी के लिए तो 53 प्लब के पद दोस्तों आपके इसके अंदर हैं, ठीक है। ऐसे आप देखोगे यहाँ पर मानव शास्त्र के लिए तो लगभग 21 पद हैं, ठीक है। यहां पर देखोगे दर्शन शास्त्र के लिए तो लगभग 19 पद हैं। यहां पर आप देखोगे इसके आगे गहराई विज्ञान के लिए, ठीक है, तो टोटल जो आपके यहां पर हैं 96, ठीक है। और भाई यहां पर भूवर्ग शास्त्र की बात करता हूं तो 32 पद हैं, ठीक है। यहां पर हम बात करते हैं ऐसे दोस्तों ये अलग आपको यहां पे दिखा देता हूं, कंप्यूटर साइंस और सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस और बेटा कंप्यूटर साइंस की और बात करता हूं तो लगभग आपको यहां पर 131 पद यहां पर हैं और 54 पद आपके यहां हैं। तो बेटा कंप्यूटर साइंस में अच्छे खादे आपको पद यहां पे देखने को मिले हैं, जो कि लगभग 180 पद 131 के पद के लगभग हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके संथाली भाषा है दोस्तों, उसके लिए भी यहाँ पर लगभग 83 पद हैं, क्योंकि सर यहाँ पर झारखंड के अंदर काफी भाषाएं प्रमुख हैं, क्षेत्रीय भाषा जो हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये वैकेंसीज हैं, मुरंडा है, नागपुरी है, आपकी पंचपरगनिया, ठीक है, उसके लिए है जो खोरटा है आपकी उसके लिए 18 पद हैं, जो उड़िया है उसमें दोस्तों आपके अलग पद दे रखे हैं। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर पदों के बारे में दे रखा है। तो कोटिवार रिक्तियों की संख्या आपकी जो अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है, ठीक है। और फिर इसमें देखोगे आप यहाँ पर तो इसमें जो हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो क्वालिफिकेशन में आपकी हर किसी भी जो भी पोस्ट निकली हुई हैं उनकी क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें सर हम यहाँ पर कि भाई राजनीति शास्त्र की बात करता हूं तो यहाँ पे दे रखा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद दोस्तों जो है उसके अनुसार आप पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे तो इधर रखा इंटरमीडिएट स्कूलों में या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक, ठीक है।
आपने यहाँ पर रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण जो है इन्होंने किया हुआ है। इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सरकारी विद्यालय में माध्यमिक सेकेंडरी 9 से 12 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में नियुक्ति विषय में कम से कम 50% अंक मांगे गए हैं। तो यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन, ठीक है, यहाँ स्नातकोत्तर की बात हो रही है, तो भैया 50% होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और अध्यापक परिषद बार बीएड आपका होना चाहिए, ठीक है, बीएड होना कंपलसरी है, बीएड मांगा गया है। और आपके पास स्नातकोत्तर जिसमें आपको 50% का अंक मांगा गया है। ऐसे ही सर आप देखोगे, हम कंप्यूटर साइंस की बात करता हूं मैं इस तरीके से, आप देखोगे यहां पर जैसे ये है कंप्यूटर साइंस का, तो भैया कंप्यूटर साइंस के अंदर आप देखोगे तो बीई या फिर बीटेक है, कंप्यूटर साइंस को आप होना चाहिए। और साथ ही साथ में यहाँ पे बीएड भी मांगा गया है, 50% मार्क्स आपका बीएड में भी होना चाहिए। तो सर ये एक बड़ा सवाल है कि जिन बच्चों ने कंप्यूटर साइंस से बीटेक या बीई किया हुआ है या एमटेक किया हुआ है, तो वो बच्चे बीएड जो है बहुत कम करते हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां बीएड कराया जाता है, तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जहां सर बीएड नहीं होता है, उन बच्चों को अगर बीएड नहीं है उनके पास, तो वो क्या करेंगे? तो सर ये इस पर एक सवाल उठेगा, इस पे अंदर कुछ हो सकता है क्वालिफिकेशन चेंज हो जाए, यहाँ पे बीएड को हटा दिया जाए, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा दोस्तों ये दिया हुआ है, ऐसे सर आपका इसके अंदर है। दोस्तों ये सारी आपकी जो क्वालिफिकेशन है शैक्षिक दोस्तों न्यूनतम सरकार द्वारा जो है वो दे रखी है। जैसे सर आपका यहाँ पर कोई मनोविज्ञान की बात कर रहा है हमसे, ठीक है, तो भाई उसके लिए सर आपका यहाँ पर दे रखा है, उसको क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन सरकार द्वारा जो न्यूनतम जो है बीएड यहाँ भी चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा सर आप इसमें हम बात करते हैं आपके सैलरी भी अच्छी खासी देख सकते हो आप लोग, सैलरी भैया लगभग 1,12,400, ठीक है, कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए बनते हैं आप, तो अच्छी खासी सैलरी है। न्यूनतम उम्र सीमा है आपकी यहाँ पे 21 वर्ष और अधिकतम दोस्तों उम्र सीमा है तो वो 40 वर्ष है, ठीक है। और अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग है दोस्तों उसके लिए 42 वर्ष है, महिला अनुसारित दोस्तों उनकी 43 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पे देवी रखा है इन्होंने कि जो आयु सीमा है संदर्भ तिथि वो 1/8/2025 से लेकर के यहाँ पर आपका 01/1/25 तक होना चाहिए, ध्यान रखना, ये इसमें आपकी आयु इतनी हो रही हो, ठीक है। दूसरा सर आपका यहाँ पर ये पॉइंट बनता है, इसमें सिलेबस की भी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। सिलेबस क्या क्या रहने वाला है आपका इसके लिए, इसको एक बार भाई पूरा नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। आवेदन पत्र भरने के लिए आप सर्वप्रथम कहाँ जाएंगे, आयोग की जो वेबसाइट है https. आपका यहाँ पर JSSC-Jharkhand.gov पर जाएं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप जहाँ पर जेटी, ठीक है, देख लो आप जेटी मैक CCE 2025 को क्लिक करें, उसके पश्चात आप पंजीकरण कर सकते हैं, ध्यान रखना अपना। पंजीकरण में आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए मोबाइल नंबर, ईमेल डालिएगा और अपना ही डालिएगा, गलती से किसी और का मत डालिएगा, क्योंकि पासवर्ड जब आता है तो दिक्कत होती है बाद में फिर आप लोगों को, ठीक है। और सर यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये जो आपकी डिटेल है 23/7/2000 से आप 25/7 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम आता है, जन्म तिथि है, ईमेल आईडी, किसी में कोई भी किसी तरीके का अगर गलत हो गया है तो उसे सही भी किया जा सकता है, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग, अगर सही करना है तो सही भी कर सकते हैं आप, क्योंकि कई बार ऐसा होता है गलती हो जाती है तो उसमें दिक्कत होती है फिर, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल आपको यहां पर दे रखी है। तो जो बच्चे भी ऐसे हैं जिसको भी फॉर्म भरना है भाई, वो आप यहां पर देख सकते हो, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो 25/7 यहां तक हो गया है आपका, ठीक है, जुलाई तक आपकी बात हो रही है यहां पर फॉर्म फिल करने की। और आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी, विभिन्न तिथियां दोस्तों देख लो आप लोग, 18 तारीख से ये फॉर्म फिल शुरू होगा आपका, ठीक है, और 17/7 तक जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हो। यानी कि आपकी रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 17-18 जो है जुलाई से जून से आपकी शुरू हो जाएगी। आज 10 तो हो गई, लगभग 8 दिन बाद शुरू हो जाएगी, इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 19 तारीख लास्ट डेट रहेगी, 23 तारीख और सर आपकी 25 तारीख तक फॉर्म को आपकी जो भी त्रुटियां हैं उनको सही कर सकते हैं। ये दिया रखा है आपका यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बता दिया मैंने आप लोगों को, 23 से 25 तारीख, 2 दिन आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सर परीक्षा शुल्क को बता दिया मैंने आपको। OMR बेटा यहाँ पे आप देखना, OMR जो होगा कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो है ये ली जाएगी, परीक्षा होगी ये कंप्यूटर बेस्ड होगी आपका यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये आप देखो परीक्षा में क्या क्या होने वाला है, परीक्षा का स्वरूप किस तरीके का होगा। तो यहां पर सर एक तो आपकी इसके अंदर मुख्य परीक्षा होगी,
और बी में आपका परीक्षा में सभी प्रश्न क्या होंगे, वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें सर आप देखोगे तो पूर्ण अंक आपका 1 रहेगा, जब प्रश्न पत्र 2 में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 2 होगा। ठीक है, तो प्रश्न पत्र 1 और 2 में गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी इसके अंदर। ठीक है, इसके साथ देखोगे आप, अगर हम मुख्य परीक्षा का जो देखते हैं आपका सिलेबस, तो सर आपका यहां पर कंप्यूटर जो सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर संचालन की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, 100 अंक का होगा। और हिंदी अंग्रेजी यहाँ पे ये है 100 अंक का, तो कुल मिलाकर 200 अंक का होने वाला है। तो सर इसमें जो पेपर 2 है, जिस विषय में माध्यमिक आप हैं 9 से 12 तक नियुक्ति होनी है, उसकी भैया 300 अंक की परीक्षा उसकी होगी आपकी 300 की। ठीक है, अब सर इसमें क्या क्या आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, देखो तो भैया एक तो आपका सामान्य अध्ययन, ठीक है, उसका सिलेबस दे रखा है आपका यहाँ पर, ये पूरा सिलेबस उसका सामान्य अध्ययन का है। ठीक है, सामान्य विज्ञान दे रखा है आपको यहाँ पर, ये देख सकते हो आप, सामान्य विज्ञान है, सामान्य गणित भी है और रीजनिंग भी है, और भैया कंप्यूटर भी है इसके अंदर, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए आपको। ठीक है, उसके भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। इसके अलावा सर देखोगे आप, जो झारखंड की अगर बात करता हूँ तो राज्य का भूगोल है, इतिहास है, जो झारखंड का सर आपका जीके है उसके बारे में, और हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ये आपका पेपर रहेगा। पेपर 2 की सर अगर बात करते हैं तो ये आपका 9th और 11th का जो पेपर रहेगा उसके आधार पर रहेगा। ठीक है, सिलेबस की बात कर लेता हूं मैं आपसे इसके बारे में, और कि सिलेबस क्या रहने वाला है आपका। तो सिलेबस के लिए इन्होंने अलग से पूरा दे रखा है, देखो यहां पर। थोड़ा बड़ा पेपर है भाई, 12 आपका ये आया है, तो पेपर क्या रहने वाला है आप देखो यहाँ पे देखिए, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये सिलेबस दे रखा है इन्होंने। आपको राजनीति शास्त्र का सिलेबस देखना है तो 1 से 4 तक देख सकते हो। समाज शास्त्र का पेज नंबर आपको दे रखा है 5 से 11 पर। मनोविज्ञान का ये रहा। तो सर ऐसे ही देखोगे आप तो हर सब्जेक्ट का सिलेबस दे रखा है। अब मुझे जैसे कंप्यूटर साइंस का सिलेबस देखना है तो मैं कंप्यूटर साइंस का 57 पेज नंबर पर जा सकता हूँ। ठीक है, पेज नंबर दे रखा है आपका यहाँ पर, 1 मिनट, ये तो 11 ही आया है अभी। तो जैसे 57 पे जाऊंगा मैं तो वहां पे मेरे को क्या मिलेगा, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस मिल जाएगा। तो जो बच्चे कंप्यूटर साइंस से देना चाहते हैं, या जिसका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से आप अपना फॉर्म यहाँ डाल सकते हैं और दे सकते हैं। मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, ये देखिए 57 पर दिखा देता हूँ आपको कंप्यूटर साइंस का क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, उससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। ये देखिए जैसे यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस ये रहने वाला है। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर रहेगा, नंबर सिस्टम रहेगा, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल है, फिर उसका प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, डेटा स्ट्रक्चर रहेगा, फिर उसके बाद आपका जो है इसके अंदर आपका डेटाबेस मैनेजमेंट रहेगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स रहेगा, और आपकी सिक्योरिटी रहेगी, साइबर सिक्योरिटी रहेगी, नेटवर्किंग रहेगी। तो ये सिलेबस इस तरीके से पूरा कंप्यूटर साइंस का रहेगा। ऐसे ही सर आपका राजनीति शास्त्र का, समाज शास्त्र का, सबका सिलेबस रहने वाला है। तो भैया 18 तारीख से फॉर्म फिलना शुरू कर देना और तैयारी में जुट जाओ। ठीक है, इसकी पूरी तैयारी आप लोगों को झारखंड के रिगार्डिंग आपको बैच लेना हो, किसी तरीके का संपर्क करना है दोस्तों, तो आप यहाँ पर मेरे से 9311973566 पर आप किसी भी तरह की जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं जिनको भैया नहीं पता है तो दोस्तों इसको टेलीग्राम, इस पूरे को मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ दोस्तों ये रहा टेलीग्राम, सोलंकी सर टेक्स्ट बुक, ये दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना आप लोग, तो यहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगा और इसको आप तैयार हो जाओ भाई। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।